आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 2 में जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है ये समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं पहले कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स आखिर होता क्या है। अब सपोज एक पोलिनोमियल दिया गया है 2x प्लस 7। अब इस पोलिनोमियल में हम x का ऐसा क्या वैल्यू डाल सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पे ये 0 आ जाए। तो यहां पे x का वैल्यू अगर मैं x को सब्स्टिट्यूट करके -7/2 ले लूं +7, तब इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा। कैसे? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसमें बचेगा क्या -7 + 7, माइनस प्लस माइनस 7 से 7 माइनस करने से 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल का 0 है -7/2, यानी कि x का वैल्यू से -7/2 लेने पे ये पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है। पर ये तो मैंने डायरेक्टली -7/2 यहां पे डाल दिया कैलकुलेट करके अपने मन में, और ये 0 आ गया। लेकिन हम इसको सॉल्व करके किस तरह से निकाल सकते हैं कि इसका 0 क्या होगा, इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, वो निकालने के लिए हमें क्या मेथड अप्लाई करना है ये आज हम सीखते हैं। अब जैसे कि यही पोलिनोमियल था 2x + 7, इसका 0 क्या है ये निकालने के लिए हमें ये करना होगा कि पहले इसमें हम इक्वल 0 डाल देते हैं। 2x + 7 = 0। अब इसको हम सॉल्व इस तरह से करते हैं। पहले ये 2x यहां पे रहेगा, ये +7 इधर आके हो जाएगा -7। अब 2 × x है तो फिर 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा -7/2, यानी कि ये आ गया x = -7/2। तो फिर ये हो गया x का वैल्यू, यानी कि इस पोलिनोमियल का 0 -7/2 इस तरह से आता है। अब सपोज 3x + 6। अब 3x + 6 इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, इसको फिर से हम उसी तरह सॉल्व करते हैं। 3x + 6 = 0। अब इसमें 3x = +6 इधर आके -6 हो जाएगा। फिर ये होगा x = -6/2। 2 से 6 को कैंसिल करने से 3 बढ़ जाएगा, माइनस है तो -3, यानी कि x = -3। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का 0 हो गया -3। इसको चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है 3x, सॉरी यहाँ पे 3 था, 3 यहाँ पे नीचे आके 3 हो जाएगा तो ये काटने से -2 आएगा, तो इसका 0, इस पोलिनोमियल का 0 -2 होगा। तो अब इसको हम चेक करते हैं। 3x + 6, यहाँ पे x का वैल्यू हमारा -2 आया था, चेक करते हैं कि 0 आता है नहीं आता है। 3x का वैल्यू -2 + 6, 3 × 6, माइनस है तो -6 हो जाएगा, +6, -6 + 6 0। इसका मतलब ये इसका 0 है। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक पोलिनोमियल दिया रहेगा, उसमें x का एक वैल्यू दिया जाएगा, हमें ये चेक करना होगा कि ये इसका 0 है या नहीं है। तब हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा, उस वैल्यू को पुट करके देखना है ये 0 है या नहीं है। अगर 0 आ गया तो 0 है, नहीं आया तो 0 नहीं है। या फिर डायरेक्टली ये भी हो सकता है कि एक पोलिनोमियल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पोलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ये मेथड अप्लाई करना है। तो यही है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।